जोर लगा के एक बार शेयर कर देना इस वीडियो को। सबसे ज़्यादा पैसे बचते हैं भट्टे वाले को। मैं पैसे भी बता देता हूँ, 50 लाख रुपए को, जिसमें आपका धंधा भी खराब हो सकता है, साइड भी खराब हो सकती है बिल्डर की। 101% काम करा है। 22 टन वजन है अपने साधन में, लेकिन लपड़ा है उस साइड पे भी। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। 2:15 हो गए जी सुबह के। भागते हैं जी दिल्ली की तरफ उतारने के लिए, जो परसों से भरा हुआ खड़ा जी। शुरू करते हैं जी, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, और भागते हैं। तो जी स्टार्ट कर दिया। घसण सी है पर निकाल लूँगा, वैसे ही निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकला तो फिर वो हटाना पड़ेगा। भागते हैं जी, बाहर निकालते हैं। निकाल तो ले आए, बहुत जोर लग गया ट्रैक्टर का घना ही। कच्ची मिट्टी थी वहाँ पे, मैंने ट्रैक्टर कोई सा नहीं हटाया, फिर भी निकाल के ले आए। पहुँचे हुए हैं जी जहाँ से लेवर उठाते हैं। चक्कर उतरेगा जहाँ पे पहले उतरा था, पार्क के पास में। लास्ट चक्कर है मेरे हिसाब से तो, लेकिन लपड़ा है उस साइड पे भी। लपड़ा ये है, बाहर उतरवाता पहले 2000, हम कहते हैं भाई 2-2,500 बाहर उतरवाओ, वो कहते हैं कि भाई 1,000-1,500 उतारो बस। और जो पुड़िया के अंदर से उसके वहाँ घुसाते हैं ना, वो पुड़िया के अंदर सरिये बिल्कुल भी नहीं है, सिल्लियाँ डाल के वैसे ही टेम्परेरी पुड़िया है वो। कह तो रहे हैं कि भाई पूरी घुसा दे, एक दिन भरी हुई बस। मगर ना भाई, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता भाई। मगर पूरे दिन का काम छूट जाएगा अगर धस गई ना उसके अंदर और वो पुड़िया फूट गई। साथ में तो पुड़िया बनवानी पड़ेगी और पूरा दिन बेकार हो जाएगा। ना इधर ईंट उतरेगी, न की जगह है ना इधर, अंदर धसा रहेगा। और क्रेन से ट्रैक्टर ट्रॉली निकलेगा और ईंट पता नहीं कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं। तो भाई 2 चक्कर तो उतार चुके हैं घुसा के अंदर। एक दिन तो 1,000 एक उतारी थी मेरे ख्याल से अंदर, तो बाकी बाहर उतारी थी। फिर अब लास्ट चक्कर में 2,000 बाहर उतारी थी और बाकी अंदर उतारी थी। आज फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, 2,000 उतारेंगे, बाकी अंदर घुसाएंगे। देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं। मानने वाले बंदे तो है नहीं वो, वैसे तो विजय है उसका नाम, लेकिन मैंने रात बोल रहा था उसको फ़ोन पे ही, मगर भाई थोड़ी बहुत ज़्यादा बाहर उतरवा ले। कह रहा भाई लेबर वाले नहीं उतारते। मैंने बता ही रखा है सारी बातें आपको, देखते हैं वहीं जाके पता लगेगा भाई क्या रहेगा क्या नहीं। मेरे ख्याल से अब की बार अट जाएगा कि भाई सारी मैं अंदर उतरवाऊँगा और मैं फिर वापस लेके आऊँगा। भाई मैं उतारूँगा नहीं बिल्कुल भी, मैं स्टॉक पे लगा दूँगा जाके। चलो बाकी देखते हैं क्या रहेगा। हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा कि हफ्ता और भी बढ़िया हो जाए आज पहले से भी। चलते हैं जी, आने दो उनको 10-5 मिनट लगाएंगे, वो काफ़ी सारा टाइम होगा। 4:40 होगी और 10 मिनट मेरे को बैठे हुए हो गए। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। श्री राम हरे पहुँचे हैं, 2,000 तारेंगे यहाँ से। मस्ती खोल दिया पलड़। अभी तो पार्क भाई थोड़े लोग हैं लगे हुए हैं पार्क में, वैसे तो जॉगिंग के लोग। अब धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, बहुत सारा भर जाएगा पूरा पार्क। जंगल था भाई, ये पेड़ थे, इसमें बहुत ज़्यादा डर लगा करता तभी तो। अब तो 2-3 साल से पार्क बना दिया। लगे हुए हैं, 2,000 उतारेंगे यहाँ पे। 4 लाइन है, 40 की धारी, 10 चौक का 40।
2000 तारी है, मैंने तो 2.5-3 कम था मैं तो भाई था बल्कि। अरे ना हाँ तू तो के क्या करो ना फिर यार पुलिया टूट गई जब मैं भी खड़ा रहूंगा और आपका भी काम रुका सारा। यार 5,000 मेरे 500 ईंटा में कोई फर्क नहीं पड़ता अंकल जी, ठीक है नहीं बात। मेरी भी मजबूरी है, मैं कुछ जान का तारू हूँ, जानबूझ का तारू हूँ मैं। तेरी मजबूरी है, हमारी कोई मजबूरी को नहीं। मैंने भाई तो रात बता दिया था विजय, तो वहाँ 2 तो कम से कम था बाहर। इसमें सरिया नहीं परिया नहीं छिल्ली है सारी चीजें उड़ेगा हूँ। घुसा तो दी अंदर, बस ये पूछो इतनी बड़क कर दी अंकल ने, बहुत सुना है दी। यहाँ लगा दी 10 चौके 40 2000। 22 टन वजन है अपने साधन में पूरे में, टोटल कंप्लीट में 22 22.5 भी हो सकता है। और पुड़िया अंकल के रहे सरिये भी हैं इसमें, और दूर से खड़े हो देख रहे सिल्लियाँ लगी दिख रही हैं। और भाई आया कह रहा भाई टूट जाइए बिल्कुल, कह रहा फिर पिटोगे सारे के सारे। वहाँ भाई हम घुसाते ही नहीं है सर, रिस्क लेते ही नहीं। अब काफ़ी सारा वजन कम हो गया 2000 उतारने के बाद में ये, और ये मान नहीं रही। चलो भाई मगा लास्ट आगे मना कर दूँ, अगर मंगवाओगे भी तो ये ऐसे तो लास्ट होना चाहिए, लेकिन अब मेरे को मंजिल के हिसाब से देख के लग रहा है कि भाई ईंटें और आ सकती हैं, पर अपना साफ जवाब होगा, चक्कर आए चना आए। 10 मिनट में काम जाएगा, खाली हो गया। तो भट्ठे पर पहुंचेंगे जी, DL1 पे 2 मिनट का रास्ता रह गया, बीच में रुके हैं। यहाँ पे बड़े सुकून की जगह है, यहाँ पे बिल्कुल कोई शोर नहीं, कोई शराब नहीं। आज तो वैसे तो इंजन चल रहा है बोर का, पानी चला हुआ है जीरी में, लेकिन यहाँ पे बड़ा सुकून है। ट्रैक्टर छाया में लगा के यहाँ पे सो जाओ आराम से, अगर नींद आ रही हो तो आपको। तो भाई 9 बजे हुए हैं, 9:05 हुई है, परसों वाला ही टाइम है। और सीधा ही आ गया, मैं जूस पिया है गन्ने का 1 गिलास 30 रुपये वाला बड़ा, और खाना तो मैं खा के नहीं आया। खाने का कहीं पर भी प्रोग्राम तैयार नहीं था, जहाँ पे 1-2 जगह बनता है वहाँ पे थोड़ा सा हल्का खाना बनता है, फिर वो खाया नहीं जाता, या फिर रात का होता है, या फिर जो बनाते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं बनाते हैं, कुछ तला हुआ होता है कुछ, और 2 नुक्स हो जाते हैं, फिर 2 नुकसान हो जाते हैं। तला हुआ भी हो जाता है जो नान बोलते हैं, और फिर वो बासी भी हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब फिर वो स्वाद नहीं लगते, मेरा कभी मन नहीं करता। तो ये पहुँचे हैं, अभी 2 मिनट में पहुँच जाएंगे, भरेंगे, दिखाते हैं जी आप लोगों को। और बिज़नेस के कई पहलू होते हैं, आप रोज़ भी परेशान हो सकते हो, या फिर आप 100 दिन में 1 दिन परेशान हो सकते हो। महीने में हमारे पास में 1 चक्कर 2 चक्कर 4 चक्कर 5 चक्कर तक ऐसे चक्कर भी मिलते हैं हमारे को, जिसमें आपका धंधा भी ख़राब हो सकता है, साइड भी ख़राब हो सकती है बिल्डर की, अपना जो पूरा धंधा ही ख़राब हो सकता है। 20 साल से हो, या फिर 5 साल से हो, या फिर 10 दिन से हो, या फिर 10 साल से हो। एक बंदा एक अपनी साइड बना रहा है, जैसे 1 मंजिल 4 मंजिल मकान बना रहा है, एक साइड है, वो आप छोड़ सकते हो एक ही बात के कारण, 2 बात के कारण, 10 बात के कारण, किसी भी तरीके से आप साइड छोड़ सकते हो, लेकिन बिल्डर को नहीं छोड़ सकते आप। अगर आपके पास 70 से 75 100 बिल्डर हैं, फिर आप एक बिल्डर छोड़ते जाओगे तो आप एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके पास कोई भी बिल्डर नहीं बचेगा, आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी, और आप नुकसानदायक चीज़ बन जाओगे बिल्डर के लिए। तो बिल्डर सोचने लगेगा कि भाई ये बंदा अब काम का नहीं बचा, और फिर वो आपको इतना दुखी करेगा, आपके पैसे भी रखेगा और आपको दुखी भी करेगा। लेकिन मेरे पास में एक ही बिल्डर है, मैं अचानक से साइड नहीं छोड़ सकता कभी भी, लेकिन सुबह ज़्यादा ही कुछ परेशानी वाली साइड हो तो फिर मैं अगले वाले बंदे को फ़ोन करके बोल देता हूँ कि बाबूजी मैं इस साइड पे आगे से चक्कर नहीं लेके आऊँगा। अभी इस साइड के लिए मैं बोल ही दूँगा पहले ही, मेरे ख्याल से 1 चक्कर और जाएगा उनका, या फिर आधा जाएगा, 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार, मैं साफ मना कर दूँगा। लेकिन उस चीज़ में स्वाभिमानता होती है कि भाई इंसल्ट होती है एक तो, और दूसरा ऊपर से बंदा मान नहीं रहा, 2,000-1,500 तरुआ भी ले, चिकचिकबाजी भी करनी है, फिर भाई उस बाद में फिर बंदा कहीं ना कहीं जाके ये सोचता है कि भाई धंधा जाओ भाड़ में। स्वाभिमानता वो होती है कि धंधा गया भाड़ में, मैं नहीं जाऊँगा भाई,
ना मैं तेरी एक भी सुनूंगा। मैं देखो भाई सच्ची आत्मा से बता रहा हूँ, देखो कोई झूठ मानो कोई सच मानो, मैं आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, मैंने जो भी काम करा, जहाँ पे भी चक्कर उतारा, मैंने अपनी तरफ से 101% काम करा है। अगले की ना सुनने वाला काम करा, ना बिल्डर को सुनाने वाला काम करा कि अगला बंदा बिल्डर को बोल दे या फिर मेरे खुद को बोल दे या फिर मेरे जो भी लेबर होती है पास में, मेरा एक बंदा हो गया या फिर 4 बंदे हो गए, कोई भी हो गया मेरे पास में, मेरी वजह से किसी को अभी नुकसान मैंने ना होने दिया, ना किसी को मेरी वजह से सुनने का प्रोग्राम होने दिया। तो भाई फिर मैं क्यों सुन लूँ भाई, जब तक मैं साफ़ सुथरा काम कर रहा हूँ। तो आज तक का भाई रिकॉर्ड है, मेरे बिल्डर भी मेरे को मानते हैं, उनके साथ में मैं 8 साल हो गए, ठीक है जी, 8 साल हो गए। 8 साल से भाई उनकी भी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ, वो भी मेरी करते हैं। और सिस्टम जब हाथ को हाथ धोने लगता है तो वो सिस्टम चलता है। जब एक हाथ धोए और फिर दूसरा हाथ ना धोए तो फिर वो गलत काम हो जाता है। अब मैं रोज़ ही ये करता फिरूँगा कि भाई साइड ये मैं नहीं लूँगा, ये मैं चक्कर नहीं उतारूँगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जाके आपका काम ख़राब होने की बात है। अब मेरा काम ख़राब होने वाली बात है, लेकिन भाई वहाँ पे मैं वजह बताऊंगा कि भाई ये वजह है, अगला बंदा इस चीज़ में परेशान कर रहा है, तो अगला बंदा को ऑप्शन हो गया फिर मेरे पास में कि भाई मैं ऐसी जगह पे नहीं जाऊंगा। 2-3 चक्कर उतारा है मैं, 3 चक्करों में वैसी चिक थी, दो चक्करों में मैं बोला नहीं, मैं चल भाई कोई बात नहीं, ठीक है जी। पहले चक्कर में 1,000-1,500 ईंट अंदर लगवाई थी गेट के अंदर, जब भी मैं परेशान हुआ था। और दूसरे चक्कर में भी आधी 2,000-1,500 लगवाई थी, 2,000 बाहर लगवाई थी, बड़ी मुश्किल से, आज भी बड़ी मुश्किल से कह रहा है भाई 1,500 उतरते उतरते अंकल आ गया। वो भाई ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, साइड वाले ने, जिसका नंबर मेरे पास में था, उनके पिताजी थे जो आपने देखे होंगे। कह रहा है भाई 1500, अब जितनी उतरी फटाफट अंदर लगा, 1500 से एक भी ईंट अंदर नहीं लगवाऊंगा। मैं कहा चलो, फिर मैंने रिक्वेस्ट करके मैं भाई आधी खाली हो रही है, अब ऐसे ही ले जाऊंगा, अगर पल्लड़ लगा हुआ तो फिर मैं 1 मिनट भी नहीं रुकता भाई, फिर मैं सुनता भी नहीं किसी की, बंद के बंद अपने स्टॉक पे लगाओ, या फिर कहीं और फ़ोन करके पूछो कि भाई कहीं और साइड पे लगनी है तो ठीक है, नहीं तो स्टॉक पे जाकर लगाओ, अपना खाली करो, फिर उससे काम बिगड़ो, कुछ भी बिगड़ो भाई। जब एक चीज़ पे बात करारी अड़ी गई है बंदे की तो ठीक है। हर जगह है आदमी को झुकना नहीं चाहिए भाई, मैं तो ये मानता हूँ, लेकिन जहाँ तक आप झुक सको वहाँ तक झुकना भी चाहिए, अड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि झुका हुआ ज़्यादा लंबा टाइम चलता है और ज़्यादा अकड़ा हुआ फिर वो पेड़ वाली बात है कि भाई पहले सबसे ज़्यादा अकड़ा हुआ पेड़ ही काटा जाता है, ठीक है जी। तो भाई झुक के सिस्टम भी चलता है, बिजनेस भी चलता है, सारी चीज़ें अपने सिस्टम के हिसाब से ही चलती है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपनी मनमानी करता हूँ, कभी भी नहीं करी भाई। जैसा अगले का काम है वैसा का वैसा हमने रखना है, हमारी वजह से कोई भी काम ख़राब ना हो, ना होने दिया, ना भी होने दूंगा आगे भी, ठीक है जी। चलो भट्ठे पे चलते हैं जी, बाकी बहुत सारी बातें होगी जी। पहुँचे हैं भट्ठे पे जी, 4:20 होगी, लगाते हैं जी। अंदर गहरे में भरेंगे, निकासी में रेडो के साथ में भरेंगे, देखते हैं कैसे भरेंगे। लगा दिए ढल्ला खोल दिया, नीरज बाबू पैरा दे रहा है, ठीक है भाई, भरवा दे। सारे रेडे अपनी ट्रॉली में लगे हुए हैं, 25 से 30 मिनट में आधी से भी ज़्यादा भर दी। ईंट भट्ठे के अंदर जैसे ईंटें बनती है ना, वो हमारे को पता है, या फिर भट्ठे वाले को पता है भाई कैसे बनती है, कितना इसमें सबसे ख़राब पहलू होते हैं भट्ठे के अंदर। इतने ख़राब पहलू होते हैं कि भट्ठे मालिक को फेस करना बहुत सारी टेंशन का हिस्सा है, बहुत सारे लफड़े होते हैं, इतने ख़राब भी पहलू होते हैं। मतलब जो दिल्ली में बैठकर बिल्डर्स कई बातें सुना देते हैं, कई बातें बोल भी देते हैं कि भाई आप हड़की ले आए, ये वो, मतलब जैसे अब बारिश का पानी थोड़ा बहुत अंदर चला हुआ है तो थोड़ी बहुत काली ईंटें जो हो गई हैं वो 100-200 ईंटें ट्रॉली में जाएंगी, लेकिन क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं है, क्वालिटी सेम है। तो बस ये थोड़ा सा कलर डाउन हो जाएगा। 100 ईंटें अगर काली आ गई अंदर, कार्बन वाली, जो कोयला नीचे चला गया पानी की वजह से, तो उसकी वजह से 100 ईंटें काली जाएंगी ट्रॉली में, और वो 100 ईंटों को और थोड़ा सा काली कर देंगी। तो ये समस्या भी हमारे को फेस करनी पड़ती है, लेकिन
भट्ठे मालिक को इतनी ज़्यादा समस्याएं होती है। जब तक भट्ठा अब बंद हो गया, अब थोड़ी सी जाके थोड़ी बहुत टेंशन भट्ठा मालिक की कम हो जाती है। तो इसके आधार पर ही बता रहा हूँ कि जो बहुत सारी बातें हमारे को सुननी पड़ती हैं वो यहाँ पे आके बताई जाए ना, तो यहाँ पे एक समस्या भी बिल्डर्स हो या फिर साइड वाला हो, यहाँ पे आके कोई भी समस्या नहीं सुना सकता और ना ही भट्ठे वाले को बोल सकता। ठीक है जी, इतना बड़ा मतलब सिस्टम का हिस्सा है ये सब कुछ। भट्ठे वाला जिस हिसाब से, जिस तरीके से, जिस लेवल के हिसाब से ईंटें बनाता है, वो एक बहुत ही रिस्क भरा सिस्टम और उसमें बहुत सारी जो ख़राब स्थितियाँ होती हैं वो फेस करता है भट्ठा मालिक। ठीक है जी, 50 लाख ईंटें, 60 लाख ईंटें, 1 करोड़ ईंटें बना देता है भट्ठे वाला। सबसे ज़्यादा जो ईंट भट्ठे में या ईंट ट्रांसपोर्ट में या फिर दिल्ली जाने में ईंटों में सबसे ज़्यादा फेस भट्ठा मालिक ही करता है समस्याओं का सामना। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा आसान काम होता है बिल्डर्स का और सबसे दुविधाजनक होता है भट्ठे वाले का। और सबसे आसान काम बिल्डर का, हम ले जाते हैं भट्ठे से ईंटें भर के ले जाते हैं, हमारे को पता है। भट्ठे वाला ईंटें बनाता है, भट्ठे वाले को पता है। सबसे ज़्यादा समस्याएं बता दी मैंने, भट्ठे वाला ही फेस करता है। ईंटें बनाना कोई एक साधारण सा काम नहीं है कि भाई आप लोग सोचते होंगे कि भाई ईंटें लेबर आ गई भट्ठे पे, लेबर ने ईंटें बना दी कच्ची, भट्ठे के अंदर चली गई, भट्ठे के अंदर से पक के बाहर आ गई। तो ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। हर एक बंदे के लिए, जैसे नॉर्मल आप वीडियो में देखते होंगे कि ईंट बन गई और पक गई और दिल्ली हम ट्रांसपोर्ट करे आए, दिल्ली उतार के चले आए। लेकिन जो पूरा प्रोसेस अगर आप भट्ठे पे खड़े होके देखेंगे ना, पूरा 1 साल, पूरा 4 महीने या फिर पूरा 1 सीज़न भट्ठे पे रह कर देखो, आपको पता चलेगा कि भाई ईंट किस स्थिति में बनती हैं, किस प्रकार से पकती हैं और किन किन समस्याओं का सामना भट्ठे वाले को करना पड़ता है। आप ऐसे ही बात नहीं कह सकते, लेकिन जो समस्या फेस यहाँ पे होती है वो कहीं पर भी नहीं होती है। सबसे आसान काम बिल्डर का हो गया, फिर उससे थोड़ा सा आसान काम हमारा हो गया। सबसे ज़्यादा आसान काम बिल्डर का ही है, क्योंकि उनको वहाँ पे ईंट मिलती हैं, किसी भी रेट में लगा लो, किसी भी लेवल के हिसाब से लगा लो, लेकिन सबसे आसान काम ईंट के काम में बिल्डर का होता है। ठीक है जी, हमारा भी थोड़ा आसान हो जाता है। हमारा इसलिए आसान हो जाता है, हमको तो सिर्फ एक यहाँ से ट्रॉली लगा के भर के ले जानी है बस। चलो हल्की बारी थोड़ी बहुत चलती हैं, आटे में नमक खपता है, थोड़ी बहुत हल्की आ जाती हैं, लेकिन उनका एक प्रावधान भी होता है। बिल्डर के यहाँ ज़्यादा ही हल्की चली गई तो पैसे कट जाते हैं, और अगर हम साफ़ सुथरी ईंटें ले जा रहे हैं तो इमेज बढ़ती रहेगी, बढ़िया पैसे हमारे को मिलते रहेंगे। जो अच्छा काम करते हैं उनको अच्छे ही पैसे मिलते हैं, लेकिन जो धांधली करते हैं, चोरी करते हैं, उनके कभी ना कभी, जब 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का ज़रूर आएगा, वो फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, तो फिर साल भर के पैसे उनके बर्बाद कर देता है, जहाँ पर भी वो चोरी करते या फिर धोखा करते हुए पकड़े जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन साफ़ सुथरा काम करते रहोगे तो वो एक लंबे टाइम का जो है वो प्रोसेस होता है। आप लंबे टाइम तक आप मार्केट में टिके रहोगे, लेकिन मार्केट में कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो आपको समस्याएं फेस करनी पड़ती है वो रेट में आती है। क्वालिटी में फिर जब बंदा दिल्ली में रेट देख लेता है तो फिर क्वालिटी नहीं देखता, और जो क्वालिटी देखता है फिर वो रेट नहीं देखता, वही कितना मर्जी रेट हो। नॉर्मल रेट से 500-1000 रुपये भी महंगी ईंटें ले लेता है जिस बंदे को नॉलेज होती है, जिसको क्वालिटी चाहिए। और जिसको क्वालिटी नहीं चाहिए, रेट चाहिए, तो फिर वो ईंटें नहीं देखेगा भाई, वो साइड पर आके भी नहीं देखेगा, बस वो उसको सस्ती चाहिए कि भाई सस्ती आने दो, अब्बल ईंटें होनी चाहिए बस। लेकिन फिर कोई ना कोई एक आधा थर्ड पर्सन जो होता है, वो बंदा साइड पे आओ या ना आओ, फिर अगर उसको ये मालूम हो जाए ना कि भाई बंदा सिर्फ क्वालिटी नहीं देख रहा, सिर्फ रेट देख रहा है, तो उसके पास में बिल्डर या फिर कोई भी थर्ड पर्सन कैसे मर्जी ईंटें उतारो, उसका फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईंट बनने का प्रोसेस आप देखिए भट्ठे पे आके, वीडियो भी आप 20-25 मिनट की देखते हो, पूरे दिन का प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे 4 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का पूरा प्रोसेस होता है भट्ठे पे बनने का। जो समस्याएं आप यहाँ खड़े होकर, यहाँ पे रहकर, इन लोगों के बीच में रहकर आप समस्याएं देखोगे, आपको पता चलेगा कि भाई ईंट तैयार करने में कितना ज़ोर लगता है। सिर्फ एक जो ख़राब सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे मेरे हिसाब से भट्ठे में ही होते हैं।
सबसे ज़्यादा ही समस्याएं भट्ठे में रही होती हैं। कभी लेबर भाग गई, कभी लेबर ने ईंट सही नहीं बनाई, कभी निकासी वाले भाग गए, कभी निकासी वाले ने ईंट सही से छांट नहीं करी, सही से लगाई नहीं चट्टों में। तो ये बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है भट्ठे वाले को। आसानी से एक भी, मैं नहीं कहूँगा कि भाई एक काम भी भट्ठे पर आसान है। कोई भी काम 1% भी मेरे को आज तक भट्ठे पर, मेरे को 10 से 15 साल हो गए भट्ठे पर, लेकिन मेरे को आज तक इस चीज़ की नॉलेज कभी भी नहीं हुई कि भाई ये काम भट्ठे पर बिल्कुल आसान है। बस मैंने बता दिया बिल्डर वाला काम बिल्कुल आसान है। वहाँ पे ईंटें हम लेके जाएंगे, कोई और दूसरा भाई लेके जाएगा ट्रांसपोर्ट होके, उनके दरवाजे के सामने ईंटें आ जाएंगे, वो साइड पे लगवाएंगे या दुकान पे लगवाएंगे। उनका काम सबसे आसान है, कमीशन लेना है, ईंटें साइड पे पहुँचा देनी है। सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे को और भट्ठे वाले को होती है। हमारे को भी बहुत कम होती हैं अगर हम क्वालिटी सही ले जाते रहे ना, और ग्राहक सही बने रहें, बिल्डर्स की साइड ना टूटने दें और बढ़िया तरीके से हम हमारा प्रोसेस करते रहें, तो हमारा भी कोई ज़्यादा समस्या वाला काम नहीं है। तो वो तो साल में 10, 5, 20 चक्कर ऐसे हो जाते हैं जिनमें क्वालिटी कम ज़्यादा हो जाती है, उसमें पैसे कट जाते हैं, बस। इससे ज़्यादा और कोई हमारे पास में भी समस्या नहीं है। ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट करते वक्त एक्सीडेंट, टायर फटना या फिर कुछ भी नुकसान हो जाना, वो एक सिस्टम का हिस्सा है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। हादसा तो मैं बताऊंगा नहीं, कि मैं कहना नहीं चाहूँगा कि भाई किसी के साथ भी हो, भगवान ना करे। तो ये अगर कुशल मंगल सब कुछ चलता रहे तो भाई सबसे ज़्यादा समस्याएं भट्ठे वाले को। बस अगर हमारा भी कुशल मंगल चलता रहे तो हमारे को भी इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं। सबसे कम पैसे कमाने वाला और सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने वाला वो आदमी है भट्ठा मालिक। ठीक है जी। पूरे साल का प्रोसेस हो गया, पूरे सीज़न का 4 महीने का लगा लो या फिर 6 महीने का। जैसे दिल्ली एनसीआर में 4 महीने भट्ठे चलते हैं, 1 मार्च से लेके अब जून में बंद हुआ है, आपने देखा ही है। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा पैसे भट्ठे वाले के इन्वेस्ट होते हैं। 5 करोड़ लगा लो, 6 करोड़ लगा लो या फिर 3 करोड़ लगा लो, और सबसे कम पैसे भट्ठे वाला ही कमाता है। अगर मेरे पास में 4-5 गाड़ियाँ हैं तो मैं भट्ठे वाले से ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, और बिल्डर के पास में अच्छा काम है, बढ़िया ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो वो भी भट्ठे वाले से ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। लेकिन मेरे पास तो चलो भाई एक साधन है, मैं भट्ठे वाले के कहीं ना कहीं आसपास आधे के, मान लो 10 से 12 लाख रुपए हो गए। अगर परमानेंट एक ट्रैक्टर चले 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से भी लगाओगे आप, तो उसमें 12 लाख रुपए हो गए सीधे अगर कुशल मंगल चलता रहे तो। वो एक हिस्सा मैंने बता दिया कि भाई जो हादसा वगैरह जो वो एक सिस्टम का हिस्सा, वो किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है जी। कुशल मंगल चलते रहे तो भट्ठे वाले की कहीं ना कहीं आधे में पहुंच जाते हैं। अगर 5 ट्रैक्टर मेरे पास में है तो मैं भट्ठे वाले को क्रॉस भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। फिर अगर मैंने भट्ठे वाला क्रॉस कर दिया तो सबसे आसान काम फिर मेरा हुआ। ठीक है जी। ये बात मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि भाई भट्ठे वाले को, अगर आप ये सोचते हो कि सबसे ज़्यादा पैसे बचते हैं भट्ठे वाले को, तो ये आपकी गलत सोच है। लेकिन मैं पैसे भी बता देता हूँ। 50 लाख रुपए अगर 1 करोड़ ईंटें बना ली उन्होंने, तो एक अठन्नी उनकी बचेगी। ठीक है जी। ये भली भांति जानता हूँ मैं। 50 लाख रुपए मान के चलो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बहुत सारा ताम झाम सिस्टम, हर बंदे के साथ में समस्याएं फेस करना भट्ठे वाले को सबसे ज़्यादा मजबूरी का काम है। ठीक है जी। ईंटें बनाना कोई आसानी का काम नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। इसमें सिस्टम में फंसे रहना, बहुत सारा समस्याओं का सामना करना है। और पैसे पिछले दिन 40 लाख रुपए, 35 लाख रुपए और 50 लाख रुपए, कोई ज़्यादा नहीं है भाई। मैं नहीं मानूंगा कि भाई ज़्यादा है। 1 साल हो जाएगा, अगले साल की फिर उससे भी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। लेबर को देने, निकासी वालों को देने, मिट्टी डालनी है। अब 90 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए की, 80 लाख रुपए की तो मिट्टी है, और वो जो डल भी चुकी है। बचत भट्ठे वाले की पता नहीं कब हाथ में आती है, नहीं आती है, मेरे को नहीं पता। मैं नहीं मानता कि भाई बचत कभी भट्ठे वाले के हाथ में आती है। कभी भी भट्ठे वाले के पास में कभी भी बचत हाथ में नहीं आती। वो मिट्टी में चले गए, लेबर के चले गए, तो ऐसा प्रोसेस होता है। अगर अगला सीजन चलाना, अगर जैसे ही भट्ठा बंद करेंगे तब बाद में पता चलेगा कि भाई इतने पैसे हमने 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में इतने पैसे हमने कमाए हैं। तो भट्ठे वाला अगर पार्ट टाइम कोई भी बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़े बहुत पैसे, भट्ठे से अलग निकाल के 50 लाख रुपए अगर कहीं पे अलग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको खुद को अलग पता चलता रहेगा कि भाई ये बचत हमारी इस सीज़न की है। तो सबसे कम पैसे कमाता है भट्ठे वाला।
ये अपने मन में कभी भी वहम मत रखना, लेकिन 10, 15, 20 साल में वो ग्रोथ करते 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 वो धीरे धीरे सबका ही प्रोसेस है वो, तो देखो पैसे कमाएंगे तो सभी कमाएंगे। तो ये पूरी जानकारी मैंने दे दी, अच्छी लगे तो बताना अभी मेरे को, जिनको अच्छी ना लगे वो भी बता देना। अब चलते हैं जी, भरने वाली होगी, पल्लड़ मार के फिर भागेंगे। खाना मैंने भट्ठे पर ही खा लिया था, दाल और चावल बने हुए थे बड़ी अच्छे तरीके से, और अब उठते ही चाय मिल गई थी। बस हमारे से भी ज़्यादा लोग भूखे सोते हैं भाई, हमारा तो कोई वो नहीं है कि भाई एक दिन भूखे आ गए या फिर 2 दिन भूखे आ गए महीने में, तो उसका कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। लंबी चौड़ी बात नहीं है। जैसे देखो यहाँ से पानी चला गया ना अंदर, तो यहाँ से थोड़ी बहुत कार्बन और रपस अंदर चली जाएगी, तो ये काली ईंटें हो जाएंगी थोड़ी बहुत। तो बड़े हुए बाहर रस्सा मारे हैं, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। लो जी, रस्सी तरपाल सब कुछ मार लिया, पसीने में भीग गया जी बिल्कुल। देखो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हवा भी चल रही है, लेकिन ये हवा लगने वाली नहीं होती, शरीर को पसीना नहीं सूखता इस हवा से। भागते हैं जी। लो जी, पहुँच गए कमरे पे। सूखे में लगा दिया इनको पीछे ही, सुबह आसानी से निकल जाएगा बाहर। पहुंचे हुए हैं जी कमरे पे। कोई एक आधी ही वीडियो ऐसी होती है जिसमें बढ़िया अच्छे तरीके से जानकारी दी जाती है, नहीं तो सारा दिन काम धंधे में दिमाग थोड़ा सा सेट नहीं रहता। वैसे तो थोड़ा सा ख़राब था सुबह 30%, लेकिन सोने के बाद में फिर बिल्कुल सेट हो गया, खाना भी मिल गया था। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी एक वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज। जोर लगा के एक बार शेयर कर देना इस वीडियो को, बहुत अच्छी जानकारी दे रखी है, जोर लगा दो जी एक बार।